तो एक बात कहूं, One UI 7 जो है ना बेंचमार्क सेट करता है। पहले हमने ColorOS टेस्ट किया था, उसका जो UI आया हुआ था लेटेस्ट, एंड आई टेल यू आई वाज इम्प्रेस्ड विद इट। लेकिन One UI 7 देखने के बाद मुझे लग रहा है कि Samsung हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड, और वो दिखता है दोस्तों। मतलब अभी सभी ब्रांड जो है यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड विद One UI 7 दे हैव गॉन 2 स्टेप्स अहेड। ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसका बीटा अभी आने वाला है, उसके बारे में बताने वाला हूं कौन से फोन्स पे आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा। एवरी एस्पेक्ट ऑफ One UI 7 हैज चेंज्ड, हैज अपग्रेडेड। इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। पूरा वीडियो देखिए, आपको भी पता चल जाएगा, आपको भी इतना ही एक्साइटमेंट होने वाला है जितना मुझे है। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए। 4.7 GB का टोटल अपडेट, सो इट्स अ बिग अपडेट। और ये भी एक बात बताऊं, हमने कहीं और से, साजिद ने इसे डाउनलोड किया हुआ था, एंड वी डिड नॉट हैव टू यूज गूगल ड्राइव या और कुछ। एक नया फीचर आ गया है जिसकी वजह से हमने फोन के ऊपर से ही, इस फोन के ऊपर जहां पे स्टूडियो पे जो फोन है उसके ऊपर हमने ट्रांसफर किया। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लुक एंड फील। वैसे हाँ, दिसंबर का सिक्योरिटी पैच है, 4.7 GB का अपडेट है, एंड्रॉइड 15 के ऊपर आया हुआ है। सो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे। सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, स्वाइप करते हो, आइकन्स वगैरह देखते हो, आपको इमीडिएटली पता चलता है कि यू नो देयर इज अ लॉट डिफरेंट। आइकन्स रीडिजाइन हो गए, लुक एंड फील चेंज हो गया, क्विक सेटिंग्स एंड जो नोटिफिकेशंस है वो पैनल अब स्प्लिट हो गया। और ये जो इंप्लीमेंटेशन किया है हर जगह पे, ये जो राउंडेड कॉर्नर्स आ गए, पिल शेप्ड में सब चीजें आ गई है, इट इज बीन इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली। हाँ, अभी ये भी बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि जो आई हुई नहीं है बीटा में, बट जब स्टेबल रिलीज हो जाएगा आपको वो मिलने वाला है। तो सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं, इवन दो दे आर नॉट देयर राइट नाउ। और हाँ दोस्तों, अब लार्ज फोल्डर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आई हैव टू जस्ट लॉन्ग प्रेस एंड एनलार्ज। ये देखिए। और एक चीज आपको दिखा दूं, ये जो ऐप ड्रॉअर है अब वर्टिकल स्क्रोलिंग आ गया, साथ में अल्फाबेटिकली स्क्रॉल भी आप कर पाओगे, एंड इट इज बीन इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली। और वो जो हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, वो ब्यूटीफुल। साथ में नीचे सर्च बार भी आ गया, सो वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। अगर UI एनिमेशंस आप देखोगे, सीरियसली बहुत ही स्मूथ हो गए हैं। आई मीन यू कैन मेक आउट द डिफरेंस नाउ। और जैसे पहले बताया दोस्तों, अब स्प्लिट हो गए, नोटिफिकेशंस लेफ्ट साइड में आते हैं एंड राइट हैंड साइड में आपको क्विक सेटिंग्स मिलता है, वो भी आप कस्टमाइज कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, आपको भाई ये वाला जो है ये ऊपर लेना है, यू कैन डू दैट। लुक्स नाइस। एंड जो डिजाइन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है ना, आई लव इट। और हाँ, रीसेंट ऐप जो बैकग्राउंड ऐप रन होते हैं वो अभी स्टैक होते हैं, एक के ऊपर एक। पहले साइड बाय साइड हुआ करते थे, नाउ दे हैव बीन स्टैक्ड एंड यू कैन क्लोज ऑल। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, अब नाउ बार आ गया। वो कहते हैं लाइव नोटिफिकेशंस, जैसे डायनामिक आइलैंड आईफोन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है वैसी है, बट ये फ्लोटिंग है अब एक बार, जहां पे आपने टाइमर रखा या फिर यू आर प्लेइंग अ म्यूजिक बैकग्राउंड में, उसे टच कीजिए एंड देन यू कैन प्ले पॉज, जो भी करना है कर सकते हो। और एक के ऊपर स्टैक होता है, तो टाइमर भी चालू है, म्यूजिक ऐप भी चालू है, और कुछ चालू है, इट विल बी स्टैक्ड एंड इट विल शो ऑन लॉक स्क्रीन एज वेल। सिर्फ ओपन करने के बाद होम स्क्रीन पे ही नहीं, लॉक स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। तो फोन ओपन करने की भी जरूरत नहीं, उधर से ही आप जो भी कंट्रोल करना है वो कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन के बारे में भी बात कर रहा हूं तो बता दूं, लॉक स्क्रीन में भी अब बहुत सारे कस्टमाइजेशंस आ गए हैं। जी हाँ, आप अब फॉन्ट, कलर, टेक्स्ट, ये सब चीजें चेंज कर पाओगे, रीसाइज भी कर पाओगे। तो क्लॉक आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, यू कैन डू दैट। कैमरा का ऐप अब चेंज हो गया है, एंड सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि और यूजर फ्रेंडली कोई चीज नहीं हो सकती है, बट दे हैव गॉन अगेन वन स्टेप अहेड। कैमरा में अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीजें जो सेटिंग्स वगैरह होते थे, वीडियो शूट कर रहे हो या फोटो शूट कर रहे हो, ऊपर की तरफ होते थे, अब ऐसे नहीं है दोस्तों। इधर से एक ही टच पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेदर इट इज सेटिंग्स या फिर फ्लैश ऑन चाहिए, टाइमर वगैरह ऑन करना है, ये सब चीजें। उतना ही नहीं, वीडियो शूट कर रहे हो, प्रो मोड में अगर आप जाओगे, अगेन वन टच पे आपको सब जो भी प्रो सेटिंग्स है वो आप चेंज कर पाओगे। सो इट इज बिकम मच मोर यूजर फ्रेंडली। बैटरी और चार्जिंग में भी चेंजेस आ गए हैं, अगेन रीडिजाइन हो गया है। फॉर एग्जांपल, आपको 80% तक ही चार्ज करना, पहले ऐसे ही था कि 80% तक आप चार्ज कर सकते थे, वरना यू हैव टू शट दैट ऑफ। बट अब आप कस्टमाइज कर पाओगे फ्रॉम 80% टू 95%, जैसे चाहिए, जितना चाहिए आप मैक्सिमम जो चार्जिंग होता है वो रख सकते हो। और हाँ, चार्जिंग में भी जब आप चार्ज रखते हो तो नए एनिमेशंस वगैरह आ गए। उतना ही नहीं, वो जो नाउ बार मैंने बताया ना, उधर भी आपको दिखेगा कि भाई इतना चार्ज हो गया आपका फोन, इवन ऑन लॉक स्क्रीन। नॉट बैड। एंड बाय द वे, ऊपर का अब परसेंटेज जो है बैटरी के अंदर, वो बैटरी भी अब नहीं कह सकता, वो पिल शेप के अंदर अब आ गया है। सो यू नो एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ बैटरी राइट ऑन टॉप। इवन पावर सेविंग मोड में अब ज्यादा कंट्रोल आ गया है। तो अगर आपको CPU स्पीड 70% तक रखना है, इट विल बेसिकली बैटरी जो है वो कम यूज होगी,
तो आप वो कर सकते हो, यू कैन चेंज दैट एज वेल। उनकी जो नॉक्स सिक्योरिटी है ना वो भी अब अपग्रेड हो गई है, नाउ दे कॉल इट नॉक्स मैट्रिक्स। और अभी सिर्फ आपके फोन के सिक्योरिटी चीजें ही नहीं, लेकिन जो भी सैमसंग डिवाइसेस है, सैमसंग इकोसिस्टम आपके पास जो भी है, आपका सैमसंग टीवी है या वॉच है, सभी के जो सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह आपको नॉक्स मैट्रिक्स में दिखने वाले, एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज इट, चेक इट आउट। अब नेटवर्क में भी सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट या बढ़ गई है, मतलब ओपन नेटवर्क्स होंगे जो इतने अनसेफ नहीं होंगे, तो आपके डिवाइस को पता चलेगा एंड इट विल नॉट कनेक्ट टू दोज वाईफाई नेटवर्क्स। मतलब आप बेसिकली मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हो। जहां पे आप फोटो भी कोई शेयर कर रहे हो तो फोटो का जो मेटा डेटा वगैरह होता है, डिटेल जो होते हैं, आइडेंटिफाइबल डिटेल्स, वो सब निकाल देगा। मतलब आप जो भी भेज रहे हो, आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं आपके फोन में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ऑटोमेटिक अटैचमेंट डाउनलोड या फिर लिंक, अगर अनसेफ लिंक्स वगैरह, हाइपर लिंक्स अनसेफ होंगे, आप क्लिक ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। एंड देन एंड्रॉइड 15 के जो बाय डिफॉल्ट फीचर है, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, ये सब चीजें अब आ गई है, ऑब्वियसली एंड्रॉइड 15 पे ही है, सो दैट इज देयर। ऑफलाइन अब आप डिवाइस लॉक कर सकते हो। जी हाँ, आप कहीं पे भूल गए हो फोन और आपको लॉक करना है, यू कैन डू दैट रिमोटली एज वेल। और भी है दोस्तों, मैं मेन फीचर्स आपको बता रहा हूं, बट बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स भी हैं, वो अब पूरा स्टेबल रिलीज हो जाएगा तब हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी पिन कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो वो सेफगार्ड करता है, ये सब चीजें आ गई है। और 2-3 फीचर्स हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे। क्विक शेयर, मैंने बताया था आपको कि हमने साजिद बेसिकली उसने हमारे टीम में वो उसने बीटा डाउनलोड किया था 4.7 GB का। जनरली हम वी ट्रांसफर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अब जरूरत नहीं है दोस्तों। क्विक शेयर में और एक फीचर भी आ गया, तो बेसिकली अब लोकेशन कहीं पे भी हो, आप आपके फोन की कोई भी फाइल्स किसी के साथ भी दुनिया में शेयर कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अभी तक कैसे होता था, क्विक शेयर में सेम वाईफाई नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना पड़ता था एंड देन यू यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल। अगर वो नेटवर्क से, जिसके साथ आप फाइल शेयर कर रहे हो, नेटवर्क से बाहर चला गया तो फाइल ट्रांसफर फेल हो जाता था। अब ऐसे नहीं है, इट विल शिफ्ट टू मोबाइल कनेक्शन एंड वो जो फाइल ट्रांसफर है वो कंप्लीट करेगा। और ये शेयरिंग जो है, फाइल शेयरिंग, ये QR कोड से होता है, यू हैव टू जस्ट स्कैन एंड देन इट विल गेट कनेक्टेड एंड शेयर होगा। लेकिन उसके लिए आप एक्सपायरी भी डाल सकते हो कि भाई हाँ, एक दिन में ही अगर उसने फाइल डाउनलोड की तो ठीक है, वरना मत देना बाद में, यू कैन डू दैट एज वेल। और एक नया फीचर आ गया है AI कॉल ट्रांसक्राइब का। इसका मतलब आप फोन पे बात कर रहे हो, 2 लोग बात कर रहे हैं, इट कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड 20 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। वो सब जो है ट्रांसक्राइब करेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा और बताएगा कि ये कॉलर नंबर 1 एंड ये कॉलर नंबर 2 है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी आपको सुना के दिखाएगा। ओह माय गॉड, एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। गेम बूस्टर मोड आ गया है, जहां पे आप परफॉर्मेंस कम ज्यादा आपको करना है, ये सब कर पाओगे। उधर भी बहुत सारी चीजें, तो आपको अगर बैटरी ज्यादा चाहिए लॉन्गर गेम प्ले के लिए, वो आप चेंज कर पाओगे। फ्रेम बूस्टर आ गया है, मैक्स FPS आ गया है, स्क्रीन रेजोल्यूशन आ गया है, और आपको PD चार्जिंग जो है उसकी वजह से फोन गर्म होता है वो बंद करना है, वो भी सब कर पाओगे। सो उधर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी इंप्लीमेंट किया हुआ है दोस्तों, आई थिंक इट enhances user experience for sure। वैसे आप पूछोगे रोल आउट कब हो रहा है? जनवरी में दोस्तों गैलेक्सी S25 सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है, लेकिन सबसे पहले One UI 7 Fold 6 Flip 6 एंड S24 सीरीज में आपको मिलेगा। अगेन फ्रॉम जनवरी रोल आउट स्टार्ट होने वाला है एंड देन फेज वाइज बाकी के फोन्स में भी आपको मिलेगा। तो यही है दोस्तों One UI 7, एक्साइटिंग टाइम्स। एंड एक बात कहूं, अगर एक UI इतनी अच्छी चीजें लेके आ रहा है, ऑब्वियसली अदर ब्रांड्स आल्सो हैव टू पुल देयर सॉक्स अप। ये हमें सब चाहिए दूसरे ब्रांड्स के फोन में भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द रेस इज ऑन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।